अब जो टॉपिक है वो है जनमत के निर्माण के साधन। जनमत निर्माण के मुख्य साधन। ठीक है कि जो जनमत के निर्माण के मुख्य साधन क्या क्या है, क्योंकि हमने देखा था इसमें हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, दो चीजें पूछी गई थी। एक क्या कि लोकतंत्र में लोकमत का क्या महत्व है। ठीक है, तो लोकतंत्र में लोकमत का महत्व हमने देख लिया। अब स्वस्थ लोकमत के निर्माण हेतु आवश्यक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जनमत निर्माण के मुख्य साधन इस प्रकार है। अब हम देखेंगे कि जनमत निर्माण के साधन क्या क्या है। ठीक है, तो पहला समाज में रहने वाले व्यक्ति। ठीक है, कि समाज में रहने वाले व्यक्ति, तो जनमत निर्माण में पहला व महत्वपूर्ण साधन स्वयं समाज में रहने वाला व्यक्ति समूह है। अतः यह स्पष्ट है कि जिस समाज में पहली दो श्रेणियों व्यक्ति जितनी अधिक संख्या में होंगे, जनमत उतना ही दृढ़ और अच्छा होगा। मुझे लगता है कि इसमें कुछ मिसिंग है। ठीक है, कि जनमत निर्माण में पहला व महत्वपूर्ण साधन स्वयं समाज में रहने वाला व्यक्ति समूह है। ठीक है, अब इसके आगे इसमें कुछ लिखा नहीं, इसलिए लिख दिया है। कहता है स्पष्ट है कि समाज में पहली दो श्रेणियों व्यक्ति जितनी अधिक संख्या में होंगे, जनमत उतना दृढ़ और अच्छा होगा। अब यहाँ पे ये डिफाइन नहीं हो रहा है कि पहली दो श्रेणियों, अब पहली दो श्रेणियों का क्या मतलब है। ठीक है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पे। ठीक है, तो दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है समाचार पत्र आदि। ठीक है, क्या कह रहा है कि जनमत के निर्माण में समाचार पत्र और पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, कि जो जनमत, अब हम जनमत निर्माण के साधन, कि जो जनमत है यानी जनमत का जो निर्माण होता है, यानी लोगों का जो मत होता है उसका निर्माण कैसे, उसका कैसे निर्माण होता है, लोगों के मत का या जनता के मत का। तो पहला तो समझ में लिया। दूसरा समाचार पत्र आदि, कि जनमत के निर्माण में समाचार पत्र और पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। कि जो जनमत का निर्माण होना है उसमें समाचार पत्र और पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। अब कैसे महत्वपूर्ण स्थान है इसमें सोचेंगे कि समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण संपादकीय लेख भी होते हैं। ठीक है, जो समाचार पत्र होता है उसमें कई कॉलम होते हैं, उसमें एक होता है संपादकीय लेख। निसंदेह यदि समाचार पत्र स्वतंत्र और निर्भीक है, उन पर किसी का नियंत्रण नहीं है, तो वे जनता को अपना मत निश्चित करने में बहुत सहायता कर सकते हैं। मतलब कि जो अखबार है या समाचार पत्र है, ठीक है, उसमें महत्वपूर्ण संपादकीय लेख भी होते हैं। संपादकीय लेख मतलब एडिटर, कई एडिटर होते हैं जो अपनी बात उस समाचार पत्र में लिखते हैं। ठीक है, समाचार पत्र में महत्वपूर्ण संपादकीय लेख होते हैं। इसका मतलब ये है कि कई एडिटर होते हैं। न्यूज़पेपर में हम देखेंगे तो एडिटर कॉलम होता है जहाँ पे कोई एडिटर किसी 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 मुद्दे पे अपनी बात को रखता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे देशी मुद्दे हो, अनेक मुद्दों पे अपनी राय रखता है। तो वही कह रहा है कि अगर यदि निसंदेह यदि समाचार पत्र स्वतंत्र और निर्भीक है, उन पर किसी का नियंत्रण नहीं है। ठीक है, अब जो एडिटर लिखा, तो एडिटर जो लिख रहा है न्यूज़पेपर पे, तो उस न्यूज़पेपर में, ठीक है, वो न्यूज़पेपर स्वतंत्र और निर्भीक है। स्वतंत्र और निर्भीक मतलब एक तो स्वतंत्र है, मतलब जो चाहे लिख सकता है, उससे किसी कोई समस्या नहीं, पहली चीज। और दूसरा निर्भीक मतलब कि वो किसी पे डिपेंड नहीं करने वाला, मतलब उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। ठीक है, तो वो जनता को अपना मत निश्चित करने में बहुत सहायता कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वे जनता को अपना मत निश्चित करने में बहुत सहायता कर सकते हैं। अब होगा क्या, अगर कोई एडिटर है और वो जिस समाचार पत्र के लिख रहा है वो समाचार पत्र स्वतंत्र है, निर्भीक है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, तो वो सही चीजों को लिख सकता है। अब सही चीजों को लिख सकता है, फैक्ट और डाटा के साथ लिख सकता है, किसने क्या किया क्या नहीं किया, तो जनता पढ़ेगी उसे। जनता जब पढ़ेगी तो जनता अपना एक मत बनाएगी कि हाँ ये सही चीज मुझे पता चल रही है, और इससे उसका हम, क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं उसी से हमारा मत और विचार बनता है। तो अब चूंकि न्यूज़पेपर में हमने सही चीज पढ़ा, तो उससे क्या होगा, हमारा एक सही विचार बनेगा, मत बनेगा। तो ये कह रहा है कि
वे जनता को अपना मत निश्चित करने में बहुत सहायता कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? लिपमैन ने समाचार पत्रों को प्रजातंत्र का, ये कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना इम्पोर्टेंट था। ठीक है, कि वे जनता को अपना मत निश्चित करने में बहुत सहायता कर सकते हैं। कि मतलब जनता को अपना मत निश्चित करना है उसके अकॉर्डिंग, कि जो कह रहा है वो उसके अकॉर्डिंग अपना मत निश्चित कर लेंगे, जो एडिटर ने लिखा। क्या है अगला? है टॉपिक राजनीतिक दल। ठीक है, आधुनिक समय में जनमत व उनकी अभिव्यक्ति। क्या कह रहा है कि आधुनिक समय में जनमत व उनकी अभिव्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन राजनीतिक दल है। कि आज के समय में जनमत और उनकी अभिव्यक्ति, ठीक है, का सबसे महत्वपूर्ण साधन राजनीतिक दल है। यानी कि जो जनमत है और उनके विचार जो है, उनका सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? राजनीतिक दल। कैसे? देखते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल निर्वाचन के समय वोट प्राप्त करने के लिए अनेक दृष्टिकोणों को जनता के सामने रखते हैं। हाँ, ठीक, मतलब जो अनेक अनेक राजनीतिक दल हैं, वो इलेक्शन के समय, निर्वाचन के समय वोट प्राप्त करने के लिए अनेक दृष्टिकोणों को जनता के सामने रखते हैं। मतलब सरकार में क्या चल रहा है, जब वो सरकार उनकी बन जाएगी तो वो क्या करेंगे, उससे क्या फायदा होगा, देश में क्या समस्याएं हैं, ऐसी तरह के दृष्टिकोणों को जनता के सामने रखते हैं। समय समय पर अपने दलीय सम्मेलनों, सार्वजनिक सभाओं व पत्र पत्रिकाओं के द्वारा विभिन्न समस्याओं के संबंध में अपना दृष्टिकोण रखते हैं। हाँ, अब उन्होंने कहीं अपना सम्मेलन किया या सार्वजनिक सभा किया या पत्र पत्रिकाओं में अपना इंटरव्यू दिया, तो उसके माध्यम से क्या करेंगे, वो जो देश के विभिन्न समस्याएं हैं उसके संबंध में अपना दृष्टिकोण रखते हैं। तब क्या कह रहा है कि कोई भी राजनीतिक दल है तो समय समय पर अपना दलीय सम्मेलन कराया, ठीक है, सार्वजनिक सभा कराए, पत्र पत्रिका में इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू देने के बाद जो देश की विभिन्न समस्याएं हैं उसके संबंध में अपना दृष्टिकोण रखते हैं जनता के सामने, पत्र पत्रिकाओं में और सार्वजनिक सभाओं में, कि जो समस्याएं हैं उनसे अवगत कराना और उनकी क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में बताने का कार्य करते हैं। ठीक है, वे जनता को देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि समस्याओं का ज्ञान कराते हैं। यही चीज मैं कह रहा था, क्या कि वे जनता को देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक आदि समस्याओं का ज्ञान प्राप्त कराते हैं। कि मतलब देश की आर्थिक समस्या क्या है, राजनीतिक समस्या क्या है, सामाजिक समस्या क्या है, ये कौन ज्ञात कराता है हमें? राजनीतिक दल। कैसे? सार्वजनिक सभाओं से, पत्र पत्रिकाओं से, ठीक है, सम्मेलनों से, ठीक है, वो क्या करते हैं, इससे हमें देश की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हैं। उन पर बुद्धिमत्तापूर्ण सामूहिक दृष्टि से विचार विमर्श प्रेषित करते हैं। अब उन पर बुद्धिमत्तापूर्ण सामूहिक दृष्टि से विचार विमर्श प्रेषित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो हो गया कि एक तरफ वो समस्या को बताते हैं, दूसरी तरफ उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है। ठीक है, उन समाधानों का क्या समाधान हो सकता है, विवेकपूर्ण समाधान क्या हो सकता है, उन समस्याओं का विवेकपूर्ण समाधान क्या हो सकता है, वो भी हमारे सामने रखते हैं। ठीक है, यही इसका मतलब है। ठीक है, आगे ये जो लाइन है कि उन पर बुद्धिमत्तापूर्ण सामूहिक दृष्टि से विचार विमर्श प्रेषित करते हैं, तो जनमत निर्माण में इससे बहुत सहायता मिलती है। ठीक है, वगैरह जनमत निर्माण में इससे बहुत सहायता मिलती है। ठीक है, हाँ, क्या कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग जनमत निर्माण में इससे बहुत सहायता मिलती है, समानता निर्वाचन के परिणाम जनता के अभिव्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा क्या कि जो राजनीतिक दल हैं उसके जो भी राजनीतिक दल के जो भी प्रवक्ता होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, एक तरफ तो देश की समस्याओं को रखेंगे और दूसरी तरफ उनके हिसाब से जो विवेकपूर्ण समाधान उसको रखते हैं। इससे जनमत में मतलब लोगों का एक मत निर्धारित होता है या जनमत का निर्माण होता है या जनमत निर्माण में सहायता मिलती है। और जब निर्वाचन होता है तो जो निर्वाचन के परिणाम होते हैं वो जनता की अभिव्यक्ति होते हैं। ठीक है, अब निर्वाचन हुआ तो निर्वाचन के बाद जो भी पार्टी जीती तो वो जनता की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, तो अगर हम इस राजनीतिक दल को समझना चाहें तो हम यही कह सकते हैं, क्या मोटी मोटा क्या राजनीतिक दल का है ये कि
जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो निर्वाचन के समय, ठीक है, निर्वाचन के समय विभिन्न दृष्टिकोणों को जनता के सामने रखते हैं। वे अपने सार्वजनिक सभाओं से, पत्र पत्रिकाओं से और क्या कहते हैं दलीय सम्मेलनों से, ठीक है, दलीय सम्मेलनों से देश की विभिन्न समस्याओं में अपना दृष्टिकोण रखते हैं। ये देश की जनता को, ठीक है, और देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक आदि समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं और उनकी विवेकपूर्ण और उनके समाधान भी बताते हैं, समाधान बताते हैं, ठीक है, जिससे जिससे क्या होता है, जनमत निर्माण में बहुत सहायता मिलती है और निर्वाचन के परिणाम, और ठीक है, ये हो गया। अब जनमत निर्माण हो गया, इलेक्शन होगा तो रिजल्ट आएगा, तो निर्वाचन के जो परिणाम होते हैं वो जनता की अभिव्यक्ति होते हैं। ये हो गया राजनीतिक दल।